सीयूईटी 2026 का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कई सारे मन में सवाल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, कैसे तैयारी करेंगे, पैटर्न क्या रहता है। आइए ये सारी बात करते हैं और यह भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या रहने वाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकें और जो एग्जाम आपका 11 मई से स्टार्ट होने वाला है उसे आप बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में आपको कंपटीशन कितना मिलने वाला है ना। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको इस में कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बेटा लगभग 17 लाख प्लस 17 लाख प्लस स्टूडेंट्स इस बार पेपर में बैठ रहे हैं बेटा। और अगर उसमें भी अगर आप जानना चाहो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को चुना है, तो सबसे ज्यादा 12.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, 12.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने चुना है इंग्लिश सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर जीएटी को चुना है, फिर उसके बाद बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे करके एक नंबर आएगा। तो ये आपको पता चल गया भैया कितना आपको लड़ाई करनी है, कितना आपका रुझान होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि कौन कंडक्ट करवाता है, तो बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं एनटीए, एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है बेटा। साथ के साथ और क्या पता होना चाहिए, आपका एग्जाम होने कब वाला है। तो अभी जो डेट हम लोगों को बताएगी वो बताएगी कि 11 मई से स्टार्ट हो सकता है। ये कब से? 11 मई, 11 मई से एग्जाम स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है इसके चांसेस हैं बढ़ जाने के, मतलब ये मुझे लगता है कि आफ्टर 20 ही होगा, है ना, 20 प्लस से ही होगा। 20 तारीख के बाद ही एग्जाम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 11 मई से होने वाला है। तो अगर हम अभी से दिन गिने तो हमारे पास लगभग 40 दिन है। ठीक है ना। अब इन 40 दिनों में अगर आपने एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चुना हुआ है, जो कि कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है कि अगर आपको पेपर देना है तो आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाते हो, चाहे आप बीएचयू की बात कर लो, चाहे आप डीयू की बात कर लो, चाहे आप बीबीएयू की बात कर लो, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लो, ये सारी की सारी जिससे आप टारगेट कर सकते हो वो रहता है कि आपने जीएटी ले रखा हो, आपने एक लैंग्वेज ले रखी हो और आपने 3 डोमेन ले रखे हो। ठीक है, 3 डोमेन ले रखे हो। अगर बीएचयू में जाना है तो जीएटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर केवल डीयू में जाना है तो जीएटी का रोल उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ कोर्सेज में जीएटी का रोल होता है। लैंग्वेज कॉमन रह जाती है, हर जगह लेनी पड़ती है। ठीक है, 3 डोमेन लेने होते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लेने होते हैं, लेकिन ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन होता है, गोल्डन कॉम्बिनेशन। अगर ये कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कौन कौन से स्ट्रीम होती है। तो बेटा आर्ट्स कला वर्ग के बच्चे होते हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। 3 वर्गों के बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे। 17.5 लाख के आसपास मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि हमारी तैयारी के लिए रिसोर्सेज क्या क्या लगते हैं, क्योंकि अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि हम पढ़ें क्या, कहां से पढ़ें। तो बेटा कुछ चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए। पहली चीज, आपने पीवाईक्यूज जरूर देखने हैं। पीवाईक्यूज आपने देखने ही देखने हैं। पीवाईक्यूज देखने और पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको जो भी सब्जेक्ट आपने चुने उनका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस ना सिर्फ जो लिखा हुआ है, जैसे डोमेन का सिलेबस तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूं डोमेन के सिलेबस की, तो डोमेन में तो सीधे सीधे बोल दिया भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, काम बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। वहीं पर अगर मैं जीएटी की बात करूं तो जीएटी 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। एक में आपका क्वांट्स आ रहा है, एक लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है और आपसे पूछी जा रही है भैया करंट अफेयर्स, ठीक है, सीए। ये 3 चीजें पूछी जा रही है। इसमें भी लगभग 25 टॉपिक हैं, एलआर में भी लगभग 20 टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक्स के नंबर हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पता ही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपके लिए। इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। वोकैब बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, वोकैब के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। 2025 का एक पेपर करा रहा हूं मैं, आप देखते होंगे सीयूटी हिंदी मीडियम के चैनल पर ही रोज शाम को 5 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं। 2025 का भी चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया लगभग 20 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट 20 क्वेश्चंस वोकैब से पूछे गए। 12 क्वेश्चंस आरसी से, एग्जैक्ट 20 क्वेश्चंस वोकैब से और रीअरेंजमेंट से बाकी बचे हुए क्वेश्चन पूछे 8। तो आप ये देख लो 12, 8, 20, 40 क्वेश्चन सीधे सीधे 3 टॉपिक से आ रहे हैं बेटा। तो आपको इन तीनों पर तो खास आपको कमांड करना पड़ेगा। वोकैब के लिए एक बुक आपको सजेस्ट कर देता हूं बेटा, जिसका नाम है वोकैबुलरी वॉल्ट। क्या नाम है? वोकैबुलरी वॉल्ट, VAULT। कहां मिलेगी? करियर अड्डा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं बताता हूं कैसे लेना है। आदि 80 कोड लगा करके, मैक्सिमम डिस्काउंट लगा करके आपको ये किताब आपके घर पर आ जाएगी। ठीक है ना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी एक बुक है, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैच ले सकते हैं तो बेस्ट है। बैच आपको कौन कौन से लेने चाहिए? बैच बेटा प्रतिज्ञा बैच है, मतलब कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, प्रतिज्ञा बैच आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन हाँ, मेरे सब्जेक्ट में तो मैं बोलूंगा प्रतिज्ञा लेने के साथ साथ आपको यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। क्यों? प्रतिज्ञा में कॉन्सेप्ट आपके मजबूत कराता हूं, यूट्यूब पर आकर के आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता हूं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज पीवाईक्यूज हो गया। दूसरा, जब आपका पीवाईक्यूज और सिलेबस लगभग आधा आधा, पीवाईक्यूज देख लिए, सिलेबस आधा लगभग कंप्लीट हो गया, तो दूसरे नंबर पर शुरू होता है बेटा मॉक देना। मॉक बहुत जरूरी है। मॉक नहीं दोगे तो पेपर का कितना प्रेशर आप महसूस करोगे, कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्या एक्यूरेसी जरूरी है, वो आप बेटा जान ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके पेपर में
हर एक सब्जेक्ट में 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 सवाल करने हैं 60 मिनट में। तो आप ये मानकर चलो हर एक क्वेश्चन का लगभग 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है ना, 1 मिनट 10 सेकंड मिल रहा है, उतने में आपको इशारा कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर काफी रहेगा। एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पीड बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी और स्पीड नहीं हुई तो बेटा आप पीछे रह जाओगे। और कट ऑफ में आपको बता दूं बेटा, अच्छे कॉलेजेस का कट ऑफ, मान लीजिए अगर आप डीयू में जाना चाहते हैं तो 1000 में से आप ईमान करके चलिए कि आप 850 के ऊपर ही कुछ पा सकते हैं, ठीक है, 1000 में 850 के ऊपर। अगर आप जाना चाह रहे हैं, मतलब बीए ऑनर्स करना चाह रहे हो किसी से, या फिर पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहे हो, हिस्ट्री से करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप जाना चाह रहे हो डीयू में 750 मार्क्स को लेकर के, कहां, अगर आप करना चाह रहे हो साइंस से कुछ करना चाह रहे हो, मतलब कि बॉटनी करनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर फिजिक्स ऑनर्स, तो 750 में से भैया आपको 680 के ऊपर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्रीम कॉलेजेस मिलेंगे। वही हाल उसका भी है बीएचयू के लिए भी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूं कभी किसी से कट ऑफ पूछो ही मत। आप हमेशा ये देखो, अगर मेरे 4 सब्जेक्ट लिए तो 250 गुणे 4 4000 नंबर, आपको 1000 में से 1000 लाने की कोशिश करनी है, बाकी जो आपकी क्षमता होगी आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कट ऑफ आपको सिर्फ एक दर बता देता है, पर आपको हमेशा कोशिश करनी की पूरे ला सके, ठीक है, क्योंकि इस समय भी अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो प्लॉजिबल है। बस ये है कि सही डायरेक्शन में तैयारी सही करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर बेटा वीडियोस मिलेंगे जो आपको फ्री कंटेंट भी बता देंगे, और बिल्कुल सही है, फ्री कंटेंट से भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन डेडिकेशन क्या आप उतना दे पाओगे, क्या आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे, क्या आप रोज अपना अनुशासन मेंटेन कर पाओगे? इसीलिए ये बैचेस होते हैं। तभी प्रतिज्ञा बैच की मैं बार बार बात करता हूं, ये वो बैच है बेटा जिसने अभी तक मैक्सिमम टॉपर्स दिए हैं, चाहे वो डीयू में हो, चाहे वो बीएचयू में हो, एयू में हो, बीबीएयू में हो, अधिकतर टॉपर्स आपको यहां से प्रतिज्ञा से ही दिखेंगे। और बात करते हैं पीवाईक्यूज और मॉक तो हो गया, उसके साथ आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हो अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ये तो कुछ ऐसा होगा कि हवाई जहाज आगे जा रहा है और उसकी पूंछ पीछे से मिटती चली जा रही है। नहीं, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और शुरुआती लेवल पर तो आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस हो गई, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, है ना। अगर आप, मैंने बताया ना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन तो प्रतिज्ञा ही है, लेकिन अगर आप खुद से भी कर सको तो पीवाईक्यू का जुगाड़ कर लो, कहीं से मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर लो। ये किताबें लेना तो मैंडेटरी है बेटा, अभी किताबें दिखा देता हूं कैसे लेनी है, ठीक है। ये आदि 80 कोड लगाकर किताब तो लेनी है, क्योंकि अगर किताब भी नहीं ली तो फिर आप तैयारी कर कैसे रहो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, ठीक है। रिविजन करना है, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाने। और एक बात बता दूं, अगर आपको पता है कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको मजबूत करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये टीम गेम है। कोई एक सब्जेक्ट अच्छा करके आपके मार्क्स कितने भी अच्छे आ जाए, 250 में 250 भी आ गए, बाकी में अगर कम है तो बेटा आप जा नहीं पाओगे जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बीएचयू में जाना था तो जीएटी चाहिए, जीएटी के साथ लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, या फिर डोमेन चाहिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा भाई, जीएटी लैंग्वेज उसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो, अब अगली बात क्या भाई? अगली बात रही, मार्क्स बता दिए आपको, विषय बता दिए, बाकी आपको बता देता हूं भैया बैच में कैसे आप एनरोल कर सकते हो। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट को ओपन करो, आपके पास तो ऐप होना चाहिए वैसे करियर अड्डा का ऐप आपने ओपन किया, ऑल कोर्सेज में गए, यहाँ पर सीयूईटी हिंदी मीडियम दिख रहा है, इसमें सीयूईटी साइंस या फिर सीयूईटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, जिसकी भी आपको जरूरत लग रही है, जैसे कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की आपको जरूरत लगी मान लीजिए, और यहाँ पर आपको नंबर भी दिया गया होगा जिस पे आप बात करके पूछ सकते हो। वैसे मैं भी अपना नंबर दे दूंगा अगर आपको कोई समस्या है तो, लेकिन आपको कमेंट्स नीचे भी आपको नंबर दिया गया होगा ना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे एक नंबर दिया गया जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी समस्याएं पता कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे कि प्रतिज्ञा लैंग्वेज प्लस जीएटी का बैच है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है भैया 1749 रुपए का है, ये कोई कोड लगा हुआ है, इसको हटा करके आपको क्या लगा देना है भैया, कोड, आपने कोड लगा देना है आदि 80, ठीक है, आदि 80। जैसे ही आप इसे लगाओगे, लो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1670 का बैच हो गया, जो बैच एक्चुअल में कितने का, 2400 के आसपास का था, जो कि 1670, लगभग 700 750 रुपये बच जाते हैं। फोन पे करोगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। किताबें अगर लेनी है, किताबों के लिए बुक सेक्शन में चले जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, सीयूटी हिंदी मीडियम या फिर केवल सीयूटी पर जाओ, ठीक है। सीयूटी में जाओ लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर, यहाँ पर बुक्स वाले सेक्शन में जाओ, बुक्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर ही किताब दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये 4 किताबें हैं, कॉम्बो है, आरसी, वोकैबुलरी वॉल्ट, इंग्लिश लैंग्वेज बुक, पीवाईक्यू बुक, ये सारी की सारी यहाँ पर है। आदि 80 कोड लगाओगे और ये सारी किताबें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। बेस्ट किताबें हैं, मतलब किताबें कुछ होंगे ना, मान लीजिए आप पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो लगभग 1500-1800 का है, तो आपको ये किताबें मिल जाएंगी 1000 रुपए के आसपास में, है ना। तो आप किताबों से अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। ये मैंने सिर्फ स्पेशल इंग्लिश के लिए बताया, ये है ना, कॉम्बो ऑफ। अगर आप जीएटी की भी किताब लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर
जीएटी की भी किताब होगी, यस, ये देखो चैप्टर वाइज क्यूए एंड एलआर की किताब भी, लेकिन इंग्लिश में है, इसलिए मैं आपको इसे प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा, केवल इंग्लिश की किताब लेना। ये वाली इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में तो पढ़ोगे नहीं, आप तो हिंदी वाले में पढ़ दें, क्या दियोगे, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी समस्या का निवारण कर दूंगा। और भी आपको अगर कुछ बताना है तो ये, अगर आपको किसी तरीके की समस्या आती है तो ये नंबर है 8882972796, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको कोड बता दिया मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ADI80 कोड लगा देना है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे बैच में, अगर आप प्रतिज्ञा बैच में आते हैं, साथ के साथ क्लासेस भी मिल रही होंगी, PDF मिल रहा होगा, रिविजन्स के लिए नोट्स भी मिल रहे होंगे, और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही होगी, ठीक है। मिलता हूँ अगले सेशन में, या फिर आपसे सीधे प्रतिज्ञा में मिलूंगा। टेक केयर, जय हिंद।